शिरीष, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। And now we are just waiting to see the miracles unfold. Oh, definitely. हम इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि और कोई इसे टच भी नहीं कर पाएगा। मानव, कम। शिरीष, ये मानव देशमुख, जिनके बारे में तुमको बताया था मैंने। हेलो। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, हम लोग यहाँ बात करने के लिए तो मिले। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। Sure. No, it's all right. Continue, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। It's okay, शिरीष, प्लीज सिट। मानव, ये हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं। तुम्हें जो कहना है इनके सामने कह सकते हो। क्या बात? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सर, इसके साथ पार्टनरशिप करने का मतलब यह है कि हमारी कंपनी का गुडविल खत्म। देखो मानव, मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया। मैं मानता हूं कि हर कंपनी के उसूल वो नहीं होते जो हमारी कंपनी के हैं। सो राइट, थोड़ा बात ऊपर नीचे हो सकता है। व्हाई डोंट यू सिट डाउन, वी कैन टॉक अबाउट इट। नहीं सर, मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया हूं। कुछ चीजों की मुझे क्लैरिटी चाहिए, बस वही लेने आया हूं। तुम्हें क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं? विश्वास? किस विश्वास की बात कर रहे हैं सर आप? आपने मुझे बताए बगैर इस आदमी के साथ पार्टनरशिप कर ली। वो विश्वास तो उसी वक्त टूट गया सर। देखिए मिस्टर देशमुख, एक्सक्यूज मी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा आपसी मामला। मानव, ये हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं और इस वक्त तुम इनकी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से तुम घर चले जाओ। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं सही गलत में फर्क करना नहीं जानता? फैसले नहीं कर सकता मैं? मेरा ये मतलब नहीं था मानव। आपका जो भी मतलब हो सर, लेकिन सच्चाई यही है कि एक गैर आदमी के लिए आपने हमारे इतने सालों के रिश्ते को अनदेखा कर दिया सर। मानव, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है, प्लीज लीव। आई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। मैं अभी कनाडा निकल रही हूँ। क्या? कनाडा? लेकिन वो भी तो इस तरह अभी कैसे जा सकती है? सचिन की शादी है और तू इस तरह चली जाएगी तो? मैं कौन सा ज्यादा दिन के लिए जा रही हूँ, सिर्फ 2-4 दिन की बात है। एक्चुअली वहाँ पे एक शो है, बस वो जैसे ही खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगी। तो तूने असाइनमेंट लिया है क्यों? तू मना कर देती उनको। नहीं मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती। तो प्लीज समझने की कोशिश कर। मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब शादी होगी ना सच्चू दादा की, मैं वापस आ जाऊंगी। वो भी, लेकिन तो ये भी कह सकती थी ना कि उन लोगों को बता देती कि उनका असाइनमेंट थोड़ा पोस्टपोन कर दे। आई देखिए ना, इसको आज ही कनाडा जाना है, इसको बोली ना जाए। क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रही है? मैंने कहा ना मैं शादी से पहले आ जाऊंगी, प्रॉमिस। हाँ जाने देना। और वैसे भी जब तक ये जाएगी नहीं ना, इसका दिमाग उसी असाइनमेंट में पड़ा रहेगा। लेकिन और कोई वजह तो नहीं है ना? नहीं और क्या बात हो सकती है? अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, मानव को आने दे, फिर मानव के आने के बाद चली जाना। नहीं मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मुझे अभी निकलना है, फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा। और तू चिंता मत कर, मैं ड्राइवर को साथ में लेके जाऊंगी। मैं जानती हूँ तू बाबा को समझा लेगी। मुझे अभी निकलना होगा, मुझे बहुत लेट हो रहा है। प्लीज मना मत कर। ठीक है, पर शादी तक आ जाना। क्या? ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। बाय सर, गुड नाइट।
मिस्टर देशमुख, अगर मुझे सही तरह से याद है तो आप शायद पहले एक कार मैकेनिक थे, राइट? एक चौल में रहते थे, फिर बड़ी मेहनत से आपने ये पोजीशन, ये मुकाम हासिल किया। ओह, हैट्स ऑफ टू यू। अमीर होने के बाद भी आपने अपना स्टैंडर्ड नहीं छोड़ा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मुझसे बात करो। काबिलियत की बात तो तुम करना ही मत। तुम किस काबिल हो और क्या कर सकते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने जिंदगी में आज तक जो कुछ भी कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, तुम्हारी तरह धोखाधड़ी करके नहीं। फिर भी आज डीके सर मेरे साथ, यू नो, अ पीस ऑफ माय एडवाइस, तुम अपनी औकात और अपनी पोजीशन का अच्छी तरह से ख्याल करो। वैसे भी डीके सर जैसी हाई सोसाइटी क्लास के लोग चौल मैकेनिक को कितने दिन तक बेयर कर सकते हैं? खबरदार, जो तुमने मेरे और डीके सर के रिलेशन को स्पॉइल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें, हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करेगी, कभी नहीं। तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले? डिसीजन हो चुका है। डीके सर ने डील को ऑन कर दिया है। मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। हैव अ गुड डे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। गलती मानव बाबा की है और बिजनेस में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल नहीं चलता। पूर्वी, ये लो, दूध पी लो। कौन? जल्दी, बहुत लेट हो गया। हाँ, क्या बात है? रुके, तो दूध पी लो ना, काफी देर हो गई, सोना है। कौन? अर्जुन, मुझे नींद नहीं आ रही है। मानव बाबा और पापा के बीच में जो कुछ भी हुआ है, वो सब बार बार मेरे ख्याल में आ रहा है। पूर्वी, मैं समझता हूँ कि कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मैंने खुद भी मानव बाबा को कभी इस तरह से डैड के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा। खैर, इन एनी केस मैंने डैड से बात की। डैड ने कहा कि वो सब संभाल लेंगे, और अच्छा ये कि डैड है, क्योंकि डैड की जगह कोई और होता तो मानव पापा की तबीयत ऐसी खराब है तो। एग्जैक्टली अर्जुन, उनकी तबीयत अभी खराब है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना। आई नो मैं आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू। मैं सिर्फ ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छा है ना डैड है कि डैड की जगह कोई और नहीं है। तुम श्री जी का एग्जाम्पल ले लो। अब वो मानव पापा को अच्छे से जानते नहीं, उन्हें नहीं पता कि पापा की कंडीशन कैसी है। अर्चना, प्लीज जरा टाई दे दोगी? मानव, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ अर्चना, ऑफिस जा रहा हूं। अर्चना, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक्चुअली मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया। रात भर सोचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम सही थी और मैं गलत। मैं इस वक्त डीके सर का साथ नहीं छोड़ सकता। डीके सर मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे मेंटोर भी हैं। मैं रिश्ते नहीं तोड़ सकता ऐसे। और रही बात उस शिरीष करमरकर की, तो बहुत ही घटिया और शातिर इंसान है। आई एम श्योर उसने डीके सर का ब्रेन वॉश किया होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।